बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको नवाज शरीफ और नून लीग की दिलचस्प और अजीबोगरीब बयानबाजी पर इस वक्त निकोलो मैकियावेली जिंदा होता या उसकी रूह कहीं भड़क रही है, नवाज शरीफ साहब के कदमों पे अपना सर रख देता। इक़्तिदार मिल गया है तो 500 रुपए तक करने की धमकियां दे रहे हैं। गरीदा फारूकी और एहसन इकबाल के बयान पर सहाफ़ियों और सियासतदानों के दिलचस्प तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले छोटी मरियम औरंगजेब को सुने। देखिए, बात इलेक्शन कराने की नहीं है। अगर इलेक्शन से कोई भाग रहा है तो वो इमरान खान भाग रहा है। इस पर उस्मान सईद बसरा ने जवाब दिया, ये लोग समझते क्या हैं कि ज़बान दराजी और दुश्नाम तराजी कोई फन है और ये फनकार हैं। ये क्या समझते हैं कि इनको सुनने वाले शऊर में नून लीगी हैं। ये औरत ऐसी ढिठाई से जुटी है कि एक दूसरी ढीठ औरत को भी शर्मिंदा कर देती है। अब तो इनकी बेचारगी पर भी तरस नहीं आता। झूठी। नवाज शरीफ की धमकी चेक करें। इस फैसला, अगर ये फैसला खुदा न खास्ता आया, डॉलर आपका 500 रुपए हो जाएगा। याद रखें, सब जानते हैं कि कोई भी जज हो, कानून के मुताबिक फैसला सिर्फ एक ही आ सकता है कि इलेक्शन 90 रोज में करवाए जाएं। इसीलिए नून लीग और पूरी पीडीएम का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इस पर बात ही न की जाए, या फिर ऐसे जज चाहते हैं जो इस इलेक्शन मामले को सुनने के दौरान ही नया कट्टा खोल दें, जिससे ये फैसला आ ही न सके और फिर हुकूमत पर हमारा नाजायज कब्जा वोट के बगैर बरकरार रहे, ताकि इमरान खान की मकबूलियत या फिर इमरान खान का बंदोबस्त किया जाए। फैसला, अगर ये फैसला खुदा न खास्ता आया। बाजवा ने लिखा, एक सियासतदान इलेक्शन वक्त पर होने के इम्कान पर खुदा न खास्ता कह रहा है कुछ ज्यादा ही डर गए हैं इमरान खान से। अगर इस वक्त निकोलो मैकियावेली जिंदा होता या उसकी रूह कहीं भड़क रही है यूरोप के अंदर, तो वो पहुंचता, दौड़ दौड़ के धाड़े मारता हुआ पहुंचता मियाँ साहब के पास और मियाँ साहब के, मियाँ नवाज शरीफ साहब के कदमों पे अपना सर रख देता और कहता कि मियाँ साहब मुझे अपनी शागिर्दी में ले लें, मुझे तो ये चीजें पता ही नहीं चली। जितने बड़े फनकार आप हैं, ये स्किल सेट तो मेरे पास भी नहीं था। सीरियसली, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उसमें क्या फरमा रहे थे? मियाँ साहब ये फरमा रहे थे कितनी गुर्बत हो गई है, डॉलर कहाँ पहुंच गया है कि अगर यही हालात है तो डॉलर 500 रुपए पे पहुंच जाएगा। मैंने ये सोच रहा था, ये दुहाई किसके खिलाफ दे रहे हैं? ये दुहाई वो मरियम नवाज के खिलाफ दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के खिलाफ दे रहे हैं, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ दे रहे हैं, किसके खिलाफ ये दुहाई दे रहे हैं? क्योंकि उनकी बातों से ऐसा लगता था कि शायद वो ये समझते हैं किसी जहनी बीमारी खलल की वजह से उनको लगता है कि पाकिस्तान का वजीर आजम इमरान खान है, पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर है। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा गौर किया, यकीन मानिए, एक और मुझे धचका लगा, शौक लगा, जो मुझे पता चला कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं, द मैकियावेलियन कैरेक्टर, द मास्टर मैकियावेलियन जो है, वो ये दुहाई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट बेंच बनने पर नवाज शरीफ ने कहा, इनमें से 2 जजेस ने मेरे खिलाफ फैसले दिए, इसलिए इस बेंच का फैसला कबूल नहीं करेंगे। इस पर इरशाद भट्टी ने नवाज शरीफ को जवाब दिया। इस शेर में अदालतों को मतलूब शायर ये कहना चाहते हैं कि वो जजेस चाहिए जिन्होंने मेरे हक में फैसले दिए। मतलब मुझे जस्टिस क्यों मदलिया चाहिए, मतलब मुझे हदीबिया जैसे ओपन एंड शट केस खत्म करने वाले जज चाहिए। इरशाद भट्टी ने मजीद लिखा, वो बताना ये था कि ख्वाजा आसफ को सुप्रीम कोर्ट के जिस 3 रुकनी बेंच ने अहल करार दिया, इसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने की थी। और कासिम खान सूरी रूलिंग पर न सिर्फ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज खुद नोटिस लिया, बल्कि रूलिंग को गैर आईनी करार देने वाले 5 रुकनी बेंच में जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब भी थे। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के लोगों, आंखें खोलो, देखो तुम्हारे साथ मजाक हो रहा है। पेट्रोल 65 रुपए किलो था, बहुत सारी सब्जियां 10-10 रुपए किलो मिलती थी। मेरी कौम के लोगों, देखो, अपनी आंखें खोलो। इस पर मलिहा हाशमी ने जवाब दिया, पनामा केस पूरी कौम की आंखें खोल गया था जनाब। मजाक तो बहुत देखे हैं हमने, कभी 50 रुपए के स्टाम्प पेपर का मजाक, डॉन लीक्स का मजाक, वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर NRO 2 का मजाक, इमरान खान पर 150 जाली मुकदमात का मजाक, कभी 70% काबीना जमानत पर बैठे मुजरमों पर मुश्तमिल होने का मजाक। इलेक्शन करवाने के हक में फैसला आ गया तो फिर पेट्रोल 500 रुपए तक कर देंगे हम। ये आप किसको धमकियां दे रहे हैं? इसहाकडार तो 100 रुपए से नीचे पेट्रोल लाने की बात करके आए थे। आप अब इक़्तिदार मिल गया है तो 500 रुपए तक करने की धमकियां दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन में आपको पता है कि अवाम आपको वोट नहीं देगी, इसलिए आप इलेक्शन से भागने के लिए किसको डरावे दे रहे हैं? और फिर ये कि मेरी कौम के लोगों, देखो, अपनी आंखें खोलो। उस्मान सईद बसरा ने लिखा, खोलो ना आंखें पाकिस्तान के लोगों, क्यों आंखें नहीं खोलते? अब तो तुम्हारे घर के आंगन से लूट मार करके भागा हुआ चोर भी कह रहा है कि आंखें खोलो। आज एक शख्स जिसका खानदान इस मुल्क की दौलत को कमोबेश 40 साल लूटता रहा, जो लोहे की भट्टी से शहनशाहों की कतार में जा खड़ा हुआ, जिसका बाल बाल तुम्हारे बाल बच्चों के मुस्तकबिल को कत्ल करके रंगा गया है, वो जिसने हमेशा इस मुल्क को अपनी और अपने खानदान की चिरागा समझा,
जिसने इस मुल्क में इदारों की तबाही का आगाज किया, सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, जजेस खरीदे, फौज को गाली दी, जिसने इस मुल्क में लोगों को ब्लैकमेल करने में वीडियो साजी को मुतारफ कराया। वीडियोस कभी दफन नहीं होती। एक से ज्यादा रिकॉर्डिंग्स हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी शख्सियात हैं। जो खुद इश्तहारी आमदन से जायद असासों का डबल शाह, आज वो तुम्हारे सोए रहने की आदत पर फब्तियां कस रहा है। खुदा का वास्ता है, गैरत खाओ और अब जाग पड़ो। अपना हाथ इन सब गिरेबानों की तरफ बढ़ाओ कि तुम्हारे सोते रहने की आदत ने जिनको ये शह दी कि वो तुम्हारी धरती माँ को लूटें। अब उठो, सोना छोड़ो। अब तो तुम्हारे सोने पर तुम्हारे घर लूटने वाले भी फब्तियां कस रहे हैं। कंपेन जो है वो ये है कि 23 करोड़ अवाम का सोमोटो, चीफ जस्टिस इस्तीफा दो। क्यों जी? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्यों इस्तीफा दें? यानी 23 करोड़ अवाम का सोमोटो। 23 करोड़ में से मुझे तो पहले आप निकालें ना एक बार कि 23 करोड़ में से एक आप कम करें, और मेरी तरह के और भी बहुत सारे होंगे। अगर 23 करोड़ लोग इस वक्त खिलाफ खड़े हैं इमरान खान के और उनके मौक़िफ़ के, या खिलाफ खड़े हैं अदालत के आइन और कानून के मुताबिक फैसले के, या 23 करोड़ लोग इस वक्त खिलाफ खड़े हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं होने चाहिए, तो भाई अगर 23 करोड़ लोग नवाज शरीफ और मरियम नवाज और पीडीएम के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं तो कराओ इलेक्शन। इलेक्शन के तरफ पता चल जाएगा 23 करोड़ लोग कहां खड़े हैं। दूसरी तरफ ज्यादा माल डालने से लिफाफे भी फूल कर लाल हो चुके हैं। कमसन बच्ची को हब से बेजामे रखने वाली, सहाफत को बदनाम करने वाली गरीदा फरूकी ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाते हुए लिखा। मशहूर जमाना अदाकारा शबनम डकैती केस, फतेह खान बंदयाल उस वक्त वफाकी सेक्रेटरी और जनरल जियाउल हक के करीबी थे। रेप का एक मुजरिम फतेह खान बंदयाल का भतीजा था। जनरल जिया ने खिलाफ कानून सजा में तखफीफ नवाज दी, मुजरिम बरी हो गया। याद रखें, फारूक बंदयाल सालों तक नून लीग का हिस्सा थे। नून लीग छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल होते ही पहले ही दिन असलियत पता चलने पर इमरान खान ने फौरन चंद ही घंटों बाद इसे पार्टी से निकाल दिया था। साफिर राव फैसल ने गरीदा फारूकी को जवाब दिया, एक खातून एंकर जो शहबाज शरीफ की तस्वीरें खींचने और पेपरा कवानीन पर बोंगियां मारने की वजह से मशहूर हुई, जिस पर एक कमसन बच्ची को मुलाजमा रखकर तशद्दुद करने का मुकदमा बना था। अब ये बता रही है कि बंदयाल खानदान क्या है। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, अगर मोहतरमा गरीदा को खुरम दस्तगीर के वालिद गुलाम दस्तगीर का वो सलूक याद दिलाएं जब गुलाम दस्तगीर ने मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ किया था, तो ये कहेंगे कि वो तो गुलाम दस्तगीर का फेल था। खुरम दस्तगीर से इसका क्या ताल्लुक? एहसन इकबाल ने ट्वीट किया, इमरान न्याजी, बाबर अवान और फवाद चौधरी का 3 रुकनी बेंच कैसा रहेगा? फवाद चौधरी ने एहसन इकबाल को जवाब दिया, और इस बेंच ने आपको भेरा में दोबारा मैकडोनल्ड खाने की सजा सुना दी तो फिर? फयाज राजा ने अपन निसार फातिमा के बेटे को जवाब देते हुए लिखा, सर 2 रुकनी बेंच क्यों नहीं बना देते? जनरल जियाउल हक और अपन निसार फातिमा का इलेक्शन भी नहीं करवाने पड़ेंगे और बेटे का मुस्तकबिल भी महफूज हो जाएगा। शीरी मजारी ने लिखा, वैसे जो बेंच आपने तजवीज किया है वो पूरी नून लीग से तो कानून ज्यादा ही समझते हैं। इरशाद भट्टी ने ट्वीट करते हुए लिखा, वो कहना ये था कि एक जिनेवा कॉन्फ्रेंस हुई थी, $10.5 अरब कर्ज इमदाद मिलने की खुश खबरियां सुनाई गई थी। पीडीएम ने भंगड़े डाले थे, करोड़ों के इश्तहारात शाया किए गए। बताया गया कि देखा हमारी खारजा पॉलिसी, देखा हमारा कारनामा, देखा दुनिया का हम पर इतमाद। 3 माह हो गए, $1 नहीं मिला। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।